प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मस्तिष्क रेखा की इधर अगर कोई तारे जैसा चिन्ह हो और ये दोनों हाथों में तारे जैसा चिन्ह हो तो और जो चंद्र पर्वत है ये ऊंचा हो, यानी ये मस्तिष्क रेखा के छोर पर एक तारे जैसा चिन्ह हो और ये चंद्र पर्वत ऊंचा हो, उठा हुआ हो, ऐसे दोनों हाथों में अगर ये स्थिति बनती है तो उस व्यक्ति की पानी में डूबने से मृत्यु होती है। अगर एक हाथ में है, दोनों हाथों में नहीं है, एक हाथ में है, तो मृत्यु होने से बच जाए। पानी में तो डूबेगा परंतु बच जाएगा। अब देखिए, अगर ये रेखा ये मस्तिष्क रेखा अगर मंगल पर्वत तक जाए, यहाँ तक, यानी यहाँ मंगल पर्वत होता है, मंगल पर्वत तक जावे तो वो आदमी काम धंधे में चतुर होता है और स्वार्थी होता है, क्रोधी होता है। अगर मंगल पर्वत यहाँ कड़ा हो, मुलायम नहीं हो, नरम नहीं हो, तो व्यक्ति खूनी होता है, खून करता है किसी का, यानी इतना वो स्वार्थ में आगे बढ़ जाता है कि वो खून करने से भी नहीं चूकता है। अगर बुध पर्वत, ये यह बुध पर्वत है छोटी उंगली के पास में, अगर यहाँ तक ये रेखा चली जाती है बुध पर्वत तक, यानी ये रेखा यूं चली जाए, बुध पर्वत तक चली जाए और बुध पर्वत ऊंचा उठा हुआ हो और कनिष्ठिका उंगली तक ये चला जाए, तो वो व्यक्ति चतुर होता है, स्वावलंबी होता है, व्यापार और ठेके में विजय प्राप्त करता है। यानी ये मस्तिष्क रेखा यहाँ इस बुध पर्वत तक चली जाए, छोटी उंगली के पास तक पहुँच जाए, तो वो व्यक्ति अपने व्यापार में चतुर होता है, स्वावलंबी होता है और व्यापार और ठेके में उसको विजय प्राप्त होती है। बिल्कुल दृढ़ चित्त वाला होता है, जो फैसला करता है वो अटल फैसले करता है। अगर ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो, छोटी कनिष्ठिका उंगली, छोटी उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो, तो वो व्यक्ति कपटी होता है और धोखा देने वाला होता है, घात करने वाला होता है। अब देखिए, मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के पास हो, जैसे ये है ना, ये मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के पास हो, यानी ये हृदय रेखा और ये मस्तिष्क रेखा, यानी ये रेखा हृदय रेखा के पास हो, तो वो व्यक्ति अनुदार कहते हैं, किसी के ऊपर दया नहीं करना, उदार नहीं होना, उसको अनुदार कहते हैं। और स्वार्थी होता है, अपने काम के लिए वो कुछ भी कर सकता है और किसी के ऊपर दया भी नहीं करेगा, उसका अगर स्वार्थ पूरा होता हो तो। अगर यही रेखा हृदय रेखा से थोड़ी दूर हो,
मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा से थोड़ी दूर हो तो वो व्यक्ति उदार होता है, निष्कपट होता है, कपट छल उसके मन में नहीं होता है, परोपकारी होता है। परंतु ऐसा व्यक्ति किसी के दूसरे के कपट में फंस जाता है, यानी खुद कपट नहीं करता है परंतु वो खुद किसी के कपट में जाल में फंस जाता है। तो ये मैंने आपको आज मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के संबंध के बारे में जानकारी दी है। अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।